हरी शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए अभी तक रिवाइज करते हैं जो भी हमने ओसीडी का लर्न किया है अपनी भगवत गीता से, कि सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं। हमें जो रिजल्ट्स मिलता है वो कर्मों का मिलता है, हमारे थॉट से किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं होता। सभी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं। थॉट्स प्रकृति से आती हैं, सत रज और तमोगुण। और भगवान जो है वो हमारी मेंटल डिफिकल्टी से अच्छी तरह से परिचित है। अब अर्जुन की तरह हम भी युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम रिचुअल्स को स्टॉप कर देते हैं तो हमें एंग्जाइटी होती है, राइट। तो हम एंग्जाइटी को बियर नहीं करना चाहते, तो हम भी युद्ध नहीं करना चाहते। ये डिसीजन किस बेस पे था? क्योंकि हम अपने आप को मन मान रहे हैं कि भैया ये थॉट हम ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन शास्त्र भी कोई भी इस तरह से संबोधित नहीं करता कि कोई भी थॉट आ रहा है आप रिचुअल्स करो तो उससे अच्छा या बुरा होता है। कोई भी शास्त्र हमें ये नहीं कहता। शास्त्र हमें केवल कर्मयोगी और आज्ञा बोलते हैं। फिर हमें हरि ने आज्ञा दी कि मेरी शरण लो। हमने हरि की शरण ले ली और हरि ने बोला कि थॉट्स को सहन करो। कोई भी बैड थॉट आ रहा है, गुड थॉट आ रहा है, उसको अविचल भाव से सहन करना सीखो, ठीक है। इंट्रूसिव थॉट्स देखिए, फिर हमें अगले चैप्टर में बताया गया डे 4 में कि इंट्रूसिव थॉट्स अनअवॉइडेबल है। जैसे वार का आना निश्चित था, युद्ध होना निश्चित था, क्योंकि वो हरि की इच्छा थी। ऐसे ही ओसीडी में थॉट्स का आना निश्चित है। थॉट्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको उनको स्टॉप नहीं करना, वो आ रहे हैं, इट इज़ ओके। डे 5 जो कल हमने करा था वो क्या था कि ओसीडी में हमें संग्राम से कल्याण नहीं करना, मीन्स रिचुअल्स नहीं करने। क्या नहीं करना? रिचुअल्स नहीं करने। युद्ध में चाहे मर जाओ, मर जाओ का मतलब ये मरना वो वाला नहीं है। ये वो है कि आप एंग्जाइटी को बियर करो। अब अर्जुन भी युद्ध में जीते ही थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। इसी तरह से हमें रिचुअल्स नहीं करने, कल्याण नहीं करना, अपितु एंग्जाइटी जो होगी उसको बियर करना है, ठीक है। अब करते हैं आगे। तो आगे हमें बोला जाता है कि दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, ठीक है। देखिए अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध से मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बोला हरि ने कि दृढ़ संकल्प लो। हमें भी एक दृढ़ संकल्प लेना है कि गंदे से गंदा थॉट आ जाए बट वी विल नॉट डू रिचुअल्स, ठीक है। और खड़े होके हमें युद्ध करना है। आगे करते हैं कि हरि क्या कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना था, क्योंकि वो हरि की इच्छा थी। अब अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता, जैसे हम युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन अब हमें भी युद्ध करना है, क्योंकि ये हमारे हरि की इच्छा है, ठीक है। हरि भावनामृत के कार्यों में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। हर कार्य हरि के निमित्त किया जाए, ठीक है। जो कोई सत्वगुण रजोगुण के अधीन होकर, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जो कोई सत्वगुण रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। जैसे इन्हीं गुणों के कारण हमें क्या आता है? रजोगुण तमोगुण के कारण क्या आता है? हमें इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। और अगर हम इनके लिए कर्म करते हैं तो उससे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, ठीक है। किंतु जो हरि भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है कि हाँ मेरे हरि ने मुझे जो आज्ञा दी है मैं वो करूंगा, वो किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है कि देखिए अब क्या होता है, अब आता है कि अर्जुन का युद्ध ना करने का जो प्रस्ताव था वो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था, क्योंकि वो अपने मन की सुन रहा था। उस टाइम पे वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, ठीक है। प्रधान कर्तव्य को भुलाकर, मीन्स जो उसकी मेन ड्यूटी थी अर्जुन जी की, वो उनको भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहते थे, ठीक है। तो अब हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी अपने ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स माइंड को सुन के अपनी ड्यूटीज को भूलना चाह रहे हैं, अपने मेन कर्तव्य को भुला रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अर्जुन का युद्ध ना करने का विचार किस पे बेस्ड था? मन के ऊपर बेस्ड था, राइट। ऐसे ही जो हमारे इंट्रूसिव थॉट्स हमारे मन में अचानक आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इन्हें रोको या बदलो, राइट। कि अगर जैसे अर्जुन के मन में क्या आया कि अगर मैं युद्ध करूं तो दुख ही होऊंगा। ऐसे ही हमें होता है कि अगर हम यार रिचुअल्स नहीं करेंगे तो ये हमारा युद्ध हुआ ना तो हम दुखी होंगे, नहीं। लेकिन गीता हमें क्या सिखाती है कि विचार आने देना गलत नहीं है, जरूरी है कि हम अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, ठीक है। जो हमारी ड्यूटीज हैं हम उस पर ध्यान दें, ठीक है। अब अर्जुन ने भी देखिए यहाँ पे अपने ये जो भी विचार आ रहे थे इंद्रिय तृप्ति पर थे, बट क्या अर्जुन ने इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय की बात सुनकर युद्ध नहीं किया? नहीं, अर्जुन ने युद्ध को ही चुना था। तो फाइनल में हमें भी युद्ध को चुनना है। हमें अपने इंद्रिय तृप्ति पर, मन को सेटिस्फाई करने के बेस पे डिसीजन नहीं लेना, ठीक है गाइस।
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि ये क्लियर होना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा ज्ञान है गाइस। हरि की शरण ग्रहण कर ली तो उन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, राइट। अब आता है कि जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, वह चाहे कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। अब हमें पता है कि रिचुअल्स को रोकना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपनी हरि आज्ञा को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस प्रयास में देखिए, जो भी आप रिचुअल्स को रोकेंगे, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास। देखिए क्या होता है, ओसीडी में हमारा मन बार बार इंट्रूसिव थॉट्स देता है, हम डरते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, राइट। गीता और हरि भावनामृत, ये हरि भावनामृत हमें क्या बात सिखाती है कि काम करना और प्रयास करना ही महत्वपूर्ण है, केवल परिणाम या पूर्णता नहीं है। अगर हम जो थोड़े थोड़े प्रयास कर रहे हैं, देखा प्रयास में अल्प प्रयास भी जो कर रहे हैं ना, वो हमारी भय से रक्षा करती है। हमें बस सही कदम उठाने हैं, इंद्रिय तृप्ति की आशा नहीं करनी है हमें। जो हम इंद्रियों को सेटिस्फाई करते हैं ना, वो बस हमें नहीं करना। इंद्रियों को सेटिस्फाई ना करके हमें क्या करना है? अपने हरि के हित में कर्म करना है, हरि भावनामृत में कर्म करना है। अपने मन की ना सुनते हुए, अपने मन की ना सुनते हुए, अपने हरि ने हमें जो आदेश दिया है हमें वो करना है। ओके गाइज, नेक्स्ट करते हैं कि यदि कोई अपना धर्म जोड़कर हरि भावनामृत में काम करता है, फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे भी गिर जाता है, तो उसमें उसकी कहानी क्या होगी? यहाँ पे मेनली बस यही कहा गया है कि अगर हम ओसीडी में छोटे छोटे प्रयास भी करेंगे ना, तो वो हमें प्रभाव छोड़ेंगे, उसका रिजल्ट ही आएगा। तो हमें अपने प्रयासों पे कायम रहना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि वासुदेव ही समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। वृक्ष को जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां और टहनियों में जल पहुंच जाता है। हरि भावनामृत होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी के अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से हरि प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु हरि भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निदर्शन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु हरि के प्रमाणिक प्रतिनिधि होते हैं। मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा, हरि आज्ञा का पालन हमें करना ही होगा, हमें गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। कितना साफ साफ लिखा हुआ है यार कि हमें मनुष्य को दृढ़ता से काम करना होगा। दृढ़ता मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, भैया गंदे से गंदा थॉट आ रहा है, मैं रिचुअल नहीं कर रहा, अच्छे से अपनी ड्यूटीज करूंगा, आज्ञा का पालन करूँ, गुरु ने हमें जो उपदेश दिए हैं हमें वो पालन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं, मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख, शीत ग्रीष्म जैसे द्वैताओं को सहन करना सीखे, इस प्रकार हानि लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जो मनुष्य हरि की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है वह दिव्य। देखिए क्या यहाँ पे बोला गया कि जो भी हमें को थॉट्स आते हैं उसको आप सहन कीजिए। कैसे सहन कीजिए? जैसे हम सुख दुख को सहन करते हैं, ऋतुओं को सहन करते हैं, वैसे सहन कीजिए। थॉट्स को आना जाना अविचल भाव से उनको सहन करना सीखिए। तो आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमें क्या करना है, क्या हमने आज की सीख ली है? हमने आज की सीख ये ली है कि हमें थॉट्स को सहन ही करना है, रिचुअल्स नहीं करने, मन दृढ़ करना है, दृढ़ निश्चय लेना है, गुरु की हरि की आज्ञा का पालन ही करना है। ठीक है, हमें हरि भावनामृत होना है, हमें अपनी इंद्रिय तृप्तियों को सेटिस्फाइड नहीं करना, रिचुअल्स नहीं करने। हमें किसके लिए कर्म करना है? अपने हरि भावनामृत में कर्म करना है, अपने मन को सेटिस्फाइड करने में नहीं लगाना। ठीक है, अपने प्रभु की शरण ग्रहण करते हुए हमने क्या किया? युद्ध लेने का ही निर्णय लिया कि हे हरि, मैं प्रण लेती हूँ कि मैं युद्ध करूँगी, मुझे गंदे से गंदा थॉट्स आए, मैं रिचुअल्स नहीं करूँगी, मैं आपकी आज्ञा पे, अपने गुरु की आज्ञा पे चलूँगी। ऐसा आप लोग भी संकल्प लीजिए और चलते चलिए इस ओसीडी जर्नी में, ज़रूर कामयाब होंगे। देखिए थॉट्स आने बंद नहीं होंगे, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी किया कि थॉट्स आएंगे। जैसे युद्ध होना निश्चित था, वैसे ही थॉट्स का आना निश्चित है। तो क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझना कि ये थॉट से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये आपको डरा रहे हैं, ये आपको अपने भगवान से दूर कर रहे हैं। आपको बस डरना नहीं है, रिचुअल्स को ब्रेक करना है। ठीक है, एक नई हैबिट को अडॉप्ट कीजिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना ध्यान रखिए, डाइट का, हर चीज़ का ध्यान रखिए। ओके गाइज, हरि शरणम।